नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कुबड़ा सुंडी के बारे में। यह एक शाकाहारी कीट है। यह हमारी फसल में पत्तों को खाकर अपना गुजारा करती है। कपास की फसल में इसका प्रकोप कभी कभी दिखाई देता है। खेत में इसके आगमन की शुरुआत किनारों से खाकर होती है। इस कीट की सुंडी विभिन्न किस्म के पौधों की पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करती है। यह सुंडी पत्तों की नसों के बीच की जगह को खाती है और परिणाम स्वरूप नसों का ढांचा ऊपर जाता है और अंत में झड़ जाता है। कपास की फसल में टिंडों के पकने के समय इस तरह से पत्तों का झड़ जाना टिंडों तक रोशनी पहुंचाने का रास्ता सफल रह जाता है और इस तरह से टिंडे खिलने में यह सहायता करती है। कुबड़ा सुंडी का जीवन चक्र। मादा कुबड़ा सुंडी अपने जीवन काल में लगभग 200 से 250 अंडे देती है। यह एक एक करके पत्तियों के निचले सतह पर अपने अंडे देती है। 4 से 6 दिन के बाद अंडों में से बच्चा निकलना शुरू हो जाता है और यह नवजात सुंडी पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अपने जीवन काल में 5 बार कांजली उतारती है और यह सुंडी पूरी विकसित होने के बाद 4 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। इसका जो प्यूपा है वह मुड़े हुए पत्तों के किनारों पर पाया जाता है। 8 से 10 दिन के बाद प्यूपे में से प्रौढ़ बन जाता है। सुंडी के दुश्मन कीट। हमारी फसल में इसको नियंत्रित करने के लिए काफ़ी मात्रा में मांसाहारी कीट होते हैं, जिसमें लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा, बिंदु बुगड़ा आदि बुगड़े इसके अंडों व नवजात सुंडी को खाकर अपना गुजारा करते हैं और इसके छोटे बच्चों को खाने के लिए हथौड़ा भी हमारी फसल में मौजूद होता है। डैन माखी आदि माखियाँ इसके प्रौढ़ को हवा में ही खत्म कर देती हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह का कीटनाशक डालने की कोई आवश्यकता नहीं है।